भगवान शिव का नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है। हाथों में त्रिशूल और डमरू, गले में नाग, सिर पर गंगा और माथे पर चंद्रमा। कुछ ऐसा है देवों के देव महादेव का चित्रण, जिन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए हलाहल जहर को भी खुशी खुशी पी लिया था। किसी के लिए वो भोलेनाथ हैं, तो किसी के लिए राक्षसों को मारने वाले कालों के काल महाकाल, जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया था। क्योंकि जब भागीरथ गंगा को इस धरती पर लेकर आए थे, तो गंगा के तेज बहाव की वजह से धरती पर तबाही आ सकती थी। धरती को इस तबाही से बचाने के लिए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में उठाया, जहां से गंगा मां धरती पर आईं। पूरे संसार में महादेव को कई रूपों में पूजा जाता है। दुनिया का कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसकी नॉलेज भगवान शिव को ना हो। वो हर तरह के अस्त्रों और शस्त्रों को चलाने के मास्टर थे। हमारी इस सीरीज में हम माइथोलॉजिकल अस्त्रों और शस्त्रों की बात कर रहे हैं, तो भगवान शिव के त्रिशूल का बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? त्रिशूल जिसके बिना भगवान शिव अधूरे हैं। इस त्रिशूल से उन्होंने न जाने कितने राक्षसों को मारा था, जिनके त्रिशूल से राक्षस थर थर कांपने लगते थे। क्योंकि यह भगवान शिव का ये अस्त्र एक बार चल गया तो वह दुश्मन का खात्मा करके ही लौटता था। भगवान शिव के त्रिशूल में लगे 3 शूल रज, तम और सत सिंबल हैं। रज मतलब अच्छाई और बुराई, तम जिसका मतलब होता है सुख और दुख, और सत जिसका मतलब होता है उचित और अनुचित। भगवान शिव का त्रिशूल हिंदू धर्म के प्रिंसिपल सिंबल्स में से एक है। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव का यह अस्त्र त्रिशूल एग्जिस्टेंस में कैसे आया? आपने भी कभी ना कभी इस बारे में जरूर सोचा होगा। शिव पुराण के साथ साथ विष्णु पुराण में भी त्रिशूल के ओरिजिन की कहानियां मिलती हैं। कहा जाता है कि त्रिशूल को सूर्य देवता की प्रचंड अग्नि से बनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि सूर्य देवता की शादी भगवान विश्वकर्मा की बेटी संजना से हुई थी। लेकिन संजना अपनी इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देवता का झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान थी। तब संजना ने अपने पिता विश्वकर्मा से इसकी शिकायत की और कहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, नहीं तो वो कभी भी अपने ससुराल नहीं जाएगी। सूर्य देवता भी अपनी तपिश यानी गर्मी को कम करना चाहते थे। भगवान विश्वकर्मा के समझाने पर वो मान गए और अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने अपने फायर का एक पार्ट अलग कर दिया। अब दिक्कत ये थी कि इस अग्नि का क्या किया जाए, क्योंकि उसे यूं ही कहीं भी नहीं फेंका जा सकता था। उस आग से सब कुछ जलकर भस्म हो सकता था। तब भगवान विश्वकर्मा ने उस आग से त्रिशूल बनाया, जिसमें फायर पावर के साथ साथ पूरे यूनिवर्स की पावर्स थी। अब इस त्रिशूल के लिए ऐसे पावरफुल देवता की जरूरत थी जो उसकी शक्तियों को संभाल सके। तब भगवान शिव ने इस त्रिशूल को अपना अस्त्र बनाया। तभी से त्रिशूल भगवान शिव के सभी अस्त्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें इतनी ज्यादा आग और एनर्जी है कि अगर महादेव एक बार इस त्रिशूल को चला दें तो यह 7 ओशंस को पल भर में सुखा सकता है और पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से एक बार भगवान शिव ने गुस्से में अपने इसी त्रिशूल से अपने ही बेटे गणपति का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है तो वो बहुत गुस्सा हुई। उनके गुस्से की वजह से पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर गणपति के सिर पर लगाकर उन्हें फिर जिंदा किया था। एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि त्रिशूल से भगवान शिव ने अपने ससुर राजा दक्ष प्रजापति का सिर भी काट दिया था। दरअसल दक्ष प्रजापति ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिवजी को नहीं बुलाया था। लेकिन सती बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गई थी। तब दक्ष प्रजापति ने सती और शिवजी का बहुत अपमान किया था, जिससे नाराज होकर देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब शिवजी वहां पहुंचे तो उन्होंने गुस्से में दक्ष प्रजापति पर अपने त्रिशूल से हमला कर दिया, जिसमें उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। इसके अलावा शंकर भगवान ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली नाम के 3 राक्षसों को अपने त्रिशूल से मारा था। ये तीनों राक्षस त्रिपुरासुर कहे जाते थे। वहीं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सुधांत, लवणासुर जैसे कई राक्षसों को भी मारा था। कहा जाता है कि एक बार सूर्य देवता की किसी गलती पर भगवान ने त्रिशूल चलाकर सूर्य को ही ढक दिया था और उनके तेज को खत्म कर दिया था। भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल से जुड़ी ऐसी ही अनगिनत कहानियां पौराणिक कथाओं में लिखी हैं।
त्रिशूल के अलावा भगवान शिव के और भी कई अस्त्र थे भगवान शिव के सबसे खास अस्त्र त्रिशूल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव का एक और अस्त्र भी था जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। वो था पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का ये अस्त्र भी बिल्कुल त्रिशूल की तरह ही था, लेकिन जिस तरह से त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, उसी तरह से पाशुपतास्त्र में 4 शूल होते हैं। इसी वजह से इसे चतुश्रूल अस्त्र भी कहा जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जब इस दुनिया का अंत होगा तो वो भगवान शिव के इसी पाशुपतास्त्र से ही होगा, क्योंकि ये अस्त्र एक ही बार में तीनों लोकों, धरती, आकाश और पाताल को खत्म करने की ताकत रखता है। भगवान शिव के पाशुपतास्त्र की पावर बिल्कुल ब्रह्माशिर अस्त्र की तरह ही है, जो इस पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर रखता था। इसका इस्तेमाल करने पर आसपास के सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता था। उसे सिर्फ भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के जरिए ही रोका जा सकता था। रामायण एरा में रावण का बेटा मेघनाथ ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसके पास भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मदंड अस्त्र और श्री विष्णु का नारायणास्त्र था। वहीं महाभारत एरा में पाशुपतास्त्र सिर्फ अर्जुन के पास था। उसे पाने के लिए अर्जुन ने कई सालों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के बाद उन्हें पाशुपतास्त्र दिया था। कहा जाता है कि इसी पाशुपतास्त्र से अर्जुन ने राजा जयद्रथ को मारा था। जयद्रथ कौरवों की बहन दुशाला के पति थे, जिसने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था और उसे मारा था। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की कसम खाई थी और भगवान शिव के पाशुपतास्त्र से ही उसने जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। अब बात करते हैं भगवान शिव के एक और शक्तिशाली अस्त्र रुद्रास्त्र के बारे में। भगवान शिव के कई नाम हैं और उनका हर नाम उनके हर रूप को सिंबलाइज करता है। उनका ऐसा ही एक नाम है रुद्र, जो उनका गुस्से वाला रूप है। भगवान शिव के रुद्र रूप से तो देवता भी डरते थे, जिसे शांत कर पाना देवताओं के बस की बात नहीं थी। भगवान शिव का रुद्र रूप इतना भयानक होता था, तो इस रुद्र रूप से बना उनका अस्त्र कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। रुद्रास्त्र को भगवान शिव के एक अंश से बनाया गया था। शिव पुराण में भगवान शिव के इस दिव्य रुद्रास्त्र का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक बार जो कोई भी इस रुद्रास्त्र को चला देता था तो भयंकर आंधी, तूफान और तबाही के साथ यह अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था। एक बार इस अस्त्र को बुलाने पर 11 रुद्रों की ताकत उसमें समा जाती थी। यह अस्त्र इतना ज्यादा पावरफुल था कि यह अस्त्र एक बार में हजारों लोगों को मार सकता था। माइथोलॉजिकल एरा के ज्यादातर अस्त्रों का इस्तेमाल महाभारत और रामायण में किया गया था। महाभारत में भगवान शिव के दिव्य रुद्रास्त्र का इस्तेमाल किया गया था। महाभारत के युद्ध के समय कर्ण ने इस रुद्रास्त्र से अर्जुन पर हमला कर दिया था, लेकिन अर्जुन के पास भगवान शिव का पाशुपतास्त्र था। साथ ही उन्हें भगवान शिव का कवच भी मिला हुआ था, जिसकी वजह से रुद्रास्त्र अर्जुन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन रुद्रास्त्र इतना ज्यादा पावरफुल अस्त्र था कि इसने शिव कवच को भी तोड़ दिया, जिससे अर्जुन घायल हो गए थे। भगवान शिव का रुद्रास्त्र ही एकमात्र ऐसा अस्त्र था जो उनके शिव कवच को तोड़ने की ताकत रखता था। कहा जाता है कि रामायण एरा में भी रुद्रास्त्र का इस्तेमाल किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान शिव के एक और दिव्यास्त्र महेश्वरास्त्र की। महेश्वरास्त्र शिव जी की तीसरी आंख के जैसा ही डेंजरस और पावरफुल है। कहा जाता है कि महेश्वरास्त्र को अगर पूरी पावर के साथ चलाया जाए तो भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह यह अस्त्र भी पूरी दुनिया को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। भगवान शिव के इस खतरनाक अस्त्र का सामना केवल भगवान विष्णु का नारायणास्त्र ही कर सकता था। भगवान विष्णु ही भगवान शिव के गुस्से को शांत कर सकते हैं। हमने आपको भगवान शिव के त्रिशूल से लेकर उनके कई तरह के अस्त्रों के बारे में बताया। साथ ही हमने ये भी बताया कि ये अस्त्र किस तरह से काम करते थे और किस तरह की पावर इन अस्त्रों में थी। लेकिन भगवान शिव के अस्त्रों की लिस्ट उनके तीसरे नेत्र के बिना कंप्लीट नहीं होते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो धरती पर तांडव होता है, धरती तहस नहस हो जाती है। तो चलिए अगले एपिसोड में जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में। देवों के देव महादेव जो भोले भंडारी हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने अस्त्र और शस्त्र से उन्होंने कई बार इस धरती को
असुरों और दैत्यों से बचाया था। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 3 आंख वाला। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि भगवान शिव की 3 आंखें हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। उनकी एक आंख सूर्य और दूसरी आंख चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनकी तीसरी आंख किसी बड़े अस्त्र से कम नहीं है। भगवान शिव की तीसरी आंख तभी खुलती है जब धरती पर कोई संकट आता है। ये महादेव की डिवाइन विजन है, जिससे वो बंद आंखों से संसार की एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। यही उनकी पावर का सेंटर पॉइंट भी है, जो शिव जी की पर्सनालिटी को बहुत ही पावरफुल और इंप्रेसिव बनाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख में पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है, जिसे तबाही से जोड़कर भी देखा जाता है। जैसे ही भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है तो उसमें से प्रचंड आग निकलती है, जो अपने सामने मौजूद हर चीज को भस्म कर सकती है। कहा जाता है कि महादेव की तीसरी आंख कम ही खुलती है, लेकिन जब भी खुलती है तो ये तबाही लेकर आती है। जब सती महादेव से बिछड़ गई थी तो वो सालों तक तपस्या में लीन रहे थे। भोलेनाथ को साधना में लीन देखकर ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस दुनिया में केवल भगवान शिव का बेटा ही उसे मार सके। ताड़कासुर ने चालाकी से यह वरदान मांगा था, क्योंकि वो जानता था कि मां सती अब नहीं है और भगवान भोलेनाथ गम में डूबकर तपस्या में लीन हो चुके हैं। उस दौरान पार्वती का जन्म हुआ था। पार्वती मां सती का ही रूप थी। सभी देवी देवता चाहते थे भोलेनाथ अपने दुख से बाहर निकले और मां पार्वती से शादी कर लें, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या से उठाने की हिम्मत कोई भी देवता नहीं कर पा रहा था। तब देवताओं ने कामदेव को बुलाया और उनसे भगवान शिव को तपस्या से उठाने के लिए कहा। कामदेव ने अलग अलग तरीके से भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव नहीं उठे। तब कामदेव ने एक पुष्प बाण चलाया, जो सीधे भगवान के दिल पर जाकर लगा और भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया। जैसे ही महादेव का ध्यान टूटा, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना तीसरा आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव को ध्यान से उठाने के लिए कामदेव को अपनी जान देनी पड़ी थी। भगवान शिव के तपस्या से जागने के बाद मां पार्वती से उनकी शादी हुई थी, जिसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने ताड़कासुर के आतंक से इस धरती को बचाया था। एक और कहानी के मुताबिक एक बार जब महादेव ध्यान में थे और मां पार्वती ने अपने हाथों से उनकी आंखों को ढक दिया था, लेकिन जैसे ही पार्वती ने शिव जी की आंखों को ढका तो पूरे संसार में अंधेरा छा गया। उसी समय उनके माथे के बीच में से रोशनी निकलने लगी, जो भोलेनाथ की तीसरी आंख थी। उनकी दोनों आंखें बंद होते ही तीसरी आंख खुल गई। ये उनकी दिव्य दृष्टि थी। उनकी तीसरी आंख से इतनी ज्यादा लाइट निकली कि पूरी धरती जलने लगी। तब मां पार्वती ने तुरंत अपने हाथों को महादेव की आंखों से हटाया। मां पार्वती ने जब इसका कारण पूछा तो शिवजी ने बताया, अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो ये पूरा संसार खत्म हो सकता था। शिवजी की तीसरी आंख ब्रह्मास्त्र या फिर नारायणास्त्र से किसी तरह कम नहीं है, लेकिन उनकी आंख में इतनी पावर है जो पूरे यूनिवर्स को भस्म कर सकती है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही।